एक लड़की लेटी होती है जब उसके ऊपर से चादर नीचे होने का उसे महसूस होता है। जब वो उठ के देखती है तो उसके बाप उसे बालों से पकड़ के नीचे गिरा देते और अब उसका बाप उसके सिस्टम को देखकर उसके सिस्टम को फाड़ने की फिराक में था। लेकिन लड़की अब काफी डर जाती है तो वो अपने बाप को पूछती है कि आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। उसका बाप उसके बालों को छोड़कर उसके गालों पर हाथ फिराने लगता है, लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं समझ पाती कि ऐसा आखिर क्यों कर रहा है। और अब हम यहाँ पर मैरी की मॉम को देखते जो कि खाना बना रही थी और अब मैरी अपनी बहन से मिलती है और उसकी बहन दोनों बातें करते करते डिनर पे बैठ जाते। वहाँ पर उसका भाई भी आता है और उसकी मॉम भी आता है, लेकिन उसके जैसे ही पापा आते तो मैरी उनको देख के शर्मा जाती है और उनको लगता है कि उन्होंने कल रात मेरे साथ गंदी हरकत की थी, तो वो वहाँ से उठकर चले जाते। लेकिन उनके डैड बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं है। और अब मेरी सोचती है कि कल रात उसके डैड ने रात में उसके साथ गलत करने की कोशिश की, तो वो बात मॉम को बताई जाए या नहीं। और वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैरी की मॉम खाना लेकर सबको खिलाने लगती है। वहीं पर उसका भाई को खाना अच्छा नहीं लग रहा था तो वो खाना फिर से बाहर निकाल देता है, लेकिन उसकी मॉम बिल्कुल जानवरों की तरह खा रही थी, यानी कि दोनों हाथ से बस डूसा टूस खाए जा रही थी। और सब लोग ऐसे खाते हुए देख सब लोग अब हैरान थे कि आखिर इनकी मॉम को आखिर क्या हो गया जो कि ऐसे जानवरों की तरह खा रही है, जैसे कि खाना पहली बार देखा हो। और ये घटनाएं ये जब से शुरू हुई है जब ये अपना घर छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट हुए। वहाँ पर अक्सर ऐसी डरावनी घटनाएं होती रहती। कभी घर के बाहर कोई मीट लटका के जा दे, कोई मीट लटका के चला जाता है, तो कई बार मीट की मूर्तियाँ दिखाई देती है। और अब इनके साथ ये हर रोज होता है। एक दिन जब मैरी नहा रही थी तो उसकी बहन आती है और उसे डराने लगती है, लेकिन जैसे वो देखती है कि उसकी बहन है तो वो दोनों बाहर बेड पे बैठकर बातें करने लगती है। जब भी मैरी की बहन उसे बताती कि उसके साथ उसके पापा गंदा काम करते हैं, यानी कि उसके साथ उसी का सगा बाप गप करता है, लेकिन मैरी को वहाँ पर पता चलता है कि वो सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि उसकी बहन के साथ भी करता है। दोनों जैसे ही बात कर रहे थे तभी उनके डैड पीछे से आ जाते और उनकी बात सुन लेते, तो अब उनके पास चाकू है और उनको मारने की कोशिश करते, लेकिन वो दोनों वहाँ से बच जाती। लेकिन अब डैड मैरी को पकड़कर दूर फेंक देते और उसकी बहन को मारने की कोशिश करते, लेकिन अब मैरी कुछ हथियार लेके उसके डैड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उनके डैड को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। दरअसल वो उनके डैड नहीं थे बल्कि एक शैतानी आत्मा थी जो कि उनके डैड का रूप लेकर आई थी। और अब उनके डैड हथौड़ी लेने जाते जो कि उन दोनों को मारने के लिए, और अब हथौड़ी लेके आ जाते, लेकिन दोनों बहनों को जैसे ही मारने वाला थे तो मैरी अपनी छोटी बहन को बचा लेती है। और जैसे ही मैरी पर हथौड़ी से वार करने वाले थे मैरी नीचे हो जाती है, इस वजह से वो बच जाती है और पीछे एक से लगता है तो डोर उस हथौड़ी की वजह से टूट जाता है। तभी उनको कुछ नीचे से आवाज़ आती है तो वो दोनों सहम जाती है। नीचे से वो देखते हैं कि उसके डैड आ रहे थे। तभी वो व्यक्ति जो उन्हें मार रहा था वो वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन अब दोनों बहनें काफ़ी डर चुकी थी। तब उनके डैड आकर कहते थे कि तुम दोनों लड़ रही थी क्या, ये दरवाज़ा कैसे टूट गया। तभी वो दोनों बहनें काफ़ी डर जाती है। इतनी देर में उसका भाई आ जाता है और वो दोनों बहनें कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। वही थोड़ी देर के बाद उसकी मॉम आती है और उसके डैड पर हमला करने लगती है। और अब फिर से काफ़ी लोग डर चुके थे क्योंकि उसकी मॉम की मारने के साथ एक कातिल स्माइल करती और कांच के टुकड़ों पर चल के जाती, और अब वो काफ़ी घायल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो चले जा रही थी। अब सभी लोग शॉक्ड हो चुके थे कि आखिर इनके साथ ये सब क्या हो रहा है। ऐसे ही चलते एक दिन मैरी के डैड के जो छोटा भाई था वो फादर था चर्च में, तो एक दिन उसे बुलाते और सब लोग मिलके फैसला करते कि इस रात वो सब लोग साथ में सोएंगे। तभी उनके जो घर का छोटा लड़का था उसे टॉयलेट लगती, तो वो अकेला उठकर बिना किसी को परेशान किए टॉयलेट चला जाता है। लेकिन टॉयलेट में से जैसे ही आता है तो वो नहीं बल्कि कोई उसका जैसे ही दिखने वाला आता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था, और वो जैसे ही मारने वाला था तो वो फादर को देखता है और नहीं मारता। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि फादर किसी और लोग को कॉल कर रहे थे, यानी कि उनके सीनियर फादर को कॉल करते और उन्हें कहते हैं कि इस सिचुएशन को हैंडल करना मेरे बस की नहीं, तो आप सब मिलकर मेरी मदद करो। तभी वो सब सीनियर
फादर एक कार लेके उसकी मदद करने के लिए निकल जाते, लेकिन वहीं पर अब मैरी के डैड उसे बांध देते और जैसे वो कार लेकर आ रहे थे कुछ शैतानी कौवे उनकी कार पर हमला कर देते और अब उनकी कार का बैलेंस बिगड़कर कार एक्सीडेंट हो जाती है और अब काफ़ी लोग घायल हो चुके थे। और अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वहीं पर जो चर्च के फादर थे वो वहाँ पर अकेले कुछ घायल अवस्था में आते और अब वो मैरी के डैड को कहते हैं कि अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो वो लोग नहीं आ सकते और जो करना है वो हम दोनों को ही करना पड़ेगा। वही मैरी को बांध देते और उसके ऊपर एक क्रॉस का निशान रखकर फादर उसे पूरी तरह पीटने लगते और कहते कि ऐसे पीटने से उसमें से आत्मा जो शैतानी आत्मा है वो बाहर आएगी और उसे बहुत ही बुरी तरह पीटने लगते। अब वो काफ़ी घायल हो चुकी थी फिर भी उसे पीटे जा रही थी, लेकिन अब जो मैरी की मॉम थी उसे पता था कि अगर ऐसे पीटेंगे तो वो मर जाएगी। और अब फिर से हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो गाड़ी थी एक्सीडेंट हो गई थी, वहाँ पर पुलिस आती और सभी लोगों को बाहर निकालती जिसमें कि फादर भी थे। यानी कि यहाँ पर हम पता चलता है कि जो मैरी को पीट रहा है वो दरअसल असल में फादर नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है जो कि फादर का बेस बनाकर आया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे कि उसकी मॉम ने कहा था कि इसे मारना छोड़ दो वो मर जाएगी, तो पीछे से उसके डैड आकर उसकी मॉम को मार देते। लेकिन अब उसके डैड जैसे ही फादर के सामने देखते तो फादर एक स्माइल करके उसे देखते और फादर अब उसके डैड को जैसे ही मारने वाले थे वहाँ पर जो असली डैड जहाँ पर असली जो फादर होते हैं चर्च के वो वहाँ पर आ जाते और उन्हें बचा लेते और वहाँ पर एक मंत्र बोलते जिससे कि शैतानी आत्मा दूर हो जाती है। और अब मैरी के सामने एक आईना रखते, अब मैरी के अंदर से आत्मा निकल के जैसे ही निकलती वो अपने अंदर समा लेते और अब मैरी के डैड को कहते कि तुम मुझे मार दो और मेरे साथ ये आत्मा भी मर जाएगी। और मैरी के डैड भी ऐसा ही करते और अब चर्च के फादर के साथ साथ वो शैतानी आत्मा का भी ख़त्म हो चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी एक्सप्लेन ख़त्म होती। सब अपने इस एक्सप्लेन वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आखिरी भी देख लो। एक बंद कमरे में बैठा हो तो काफ़ी पसीना हो रहा है, फिर भी आपके लिए बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेन वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर बैठता हूँ ताकि आवाज़ अच्छी आ सके। तो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी तो सब्सक्राइब जरूर कर देना बॉस।